इस पुल को बनाने में 12,02,76,000 रुपए का खर्च आया। किस क्वालिटी के रड का इस्तेमाल इसमें किया गया देखिए, पूरा रड जो है जंग खा चुका है अंदर ही अंदर। बाकी जो पिलर 10 पिलर हैं, हो सकता है अगली बार में वो 10 पिलर का भी यही हाल हो। यही 6 पिलर हैं जो पूरी तरीके से जमीन को छोड़ चुके थे, जमीन से इनका कांटेक्ट जो है हट चुका था। ये अंदर से भी डैमेज है, ये पिलर भी डैमेज हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बतंगड़। इस वक्त हम बिहार के गयाजी में मौजूद हैं और ये बतसपुर और सिलौंजा को कनेक्ट करने वाली पुल है। अभी कुछ दिन पहले वीडियो इसका काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था कि इस पुल में जो 16 पिलर दिए गए हैं, 16 में से 6 पिलर ऐसे हैं जो ज़मीन को छोड़ चुका है। क्यों छोड़ चुका है, इस सबसे पहले इसका कितना लागत पड़ा इसको बनाने में, पहले वो आप जान लीजिए, तब आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे बिहार में किस तरीके से पुल का निर्माण किया जाता है। उसके बाद कैसे पुल जो है भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। इस पुल को बनाने में 12,02,76,000 रुपये का खर्च आया इस पूरे पुल को बनाने में, और महज 3 साल भी नहीं हुए। इस पुल का उद्घाटन जो है 28 जनवरी 2023 को उस वक्त के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया था। 3 साल लगभग पूरे हुए और उसके बाद इसके 6 पिलर जो हैं वो ज़मीन को छोड़ चुके हैं। सबसे पहले इसकी हालत को आप दिखाइए, यहाँ पर करीब आइए आप। किस क्वालिटी के रड का इस्तेमाल इसमें किया गया देखिए, पूरा रड जो है जंग खा चुका है अंदर ही अंदर। देखिए ये जो रड लगा हुआ है, रड आखिर ये पूरा जो है ज़मीन को छोड़े हुए है पूरा पिलर। और हालांकि जब ये वीडियो वायरल हुआ तो जो लोग कंसर्न थे, जो अधिकारी थे, इसमें तुरंत काम शुरू किया गया और ऊपर में जो है बैरिकेटिंग लगाया गया ताकि भारी वाहन जो है इस ब्रिज से नहीं गुजर सकते, ट्रक व्रक नहीं गुजरे, इसलिए उधर में रोक लगाया गया और उस साइड भी रोक लगाया गया ताकि ट्रक ना गुजरे। और उधर देखिए काम जो है लगाया गया है, नीचे से अभी उसमें मसाला डाल के शायद फिलअप किया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये परमानेंट कारगर साबित होगा। मुझे लगता है कि कुछ महीनों बाद या एक बाढ़ और आएगा इसमें पानी इस नदी में, तो फिर वापस वही हाल होगा। और अगर इस 6 जो पिलर हैं जिसका ये हाल हुआ है, अगर इसको दोबारा से रिपेयर किया जाए, बाकी जो पिलर 10 पिलर हैं, हो सकता है अगली बाढ़ में वो 10 पिलर का भी यही हाल हो। यहाँ पर आप देखिए, आगे चलिए हम आपको दिखाते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पिलर को दोबारा कंस्ट्रक्ट करने में किस क्वालिटी के ईंटे का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि 1 नंबर ईंटा लगाया जाना चाहिए, 2 नंबर ईंटे का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। और ये पूरी अच्छी तरीके से जरा इसको दिखाइए, पूरी साइड से जो है पिलर जो है ज़मीन को छोड़ चुकी थी। ये केवल एक साइड का हाल नहीं है, पूरे साइड का पिलर जो है ज़मीन को छोड़ चुका। इधर देखिए, ये जो है अब इधर से लगा के इसमें मसाला डाल के इसको दोबारा रिपेयर करने का कार्य किया जा रहा है। आगे भी इधर दिखाइए, उधर शायद कम छोड़ा हुआ था तो उधर के पार्ट को रिपेयर कर दिया गया। और 1 2 3 4 5 6 यही 6 पिलर हैं जो पूरी तरीके से ज़मीन को छोड़ चुके थे, ज़मीन से इनका कांटेक्ट जो है हट चुका था। अभी उधर रिपेयर किया गया 2 पिलर को, और इधर अभी 2 पिलर में लगा हुआ है ताकि इसको रिपेयर का काम किया जा सके। और जो भी कंसर्न थे या जिनके ऊपर इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी और जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी आई कि आपने काम ठीक नहीं किया, उसके बाद से इसमें रिपेयरिंग का काम जो है चालू कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आए दिन खबर सोशल मीडिया पर ये सर्कुलेट होती है कि बिहार में फलाने जगह पर पुल जो है क्या हुआ, टूट गया। अभी भागलपुर का एक पुल जो है वो टूटा था। अब सम्राट चौधरी अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं हमारे, और हमारे बिहार के जो भी ऑफिशियल्स हैं, जो पुल में स्टील का जो पुल इसमें टेम्पररी बनाया गया, वाहवाही तो सोशल मीडिया पर खूब लूटे कि हमारे इंजीनियर्स ने 24 घंटे के भीतर जो है उस पुल को कनेक्टिविटी बहाल कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस पुल को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और जिस पुल को बनाने में महीनों लगते हैं, वो पुल सालों में क्यों ध्वस्त हो जाते हैं और उसके ऊपर स्टील ब्रिज क्यों बनाना पड़ता है। और उस स्टील ब्रिज के ऊपर आप सोचते हैं कि जनता आपको वाहवाही लूटने देगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। जनता इतनी समझदार है कि जिस पुल के लिए आप पहले करोड़ों खर्च कर चुके हैं और कुछ वर्षों में ये पुल टूट जाता है और उसी पुल को बनाने में दोबारा खर्च किया जाता है, जनता तो इतनी बेवकूफ़ नहीं है। जनता समझती है कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनको कैसे छला जाता है। देखिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि रॉड क्यों दिखने शुरू हुए। अगर उसमें ठीक तरीके से भरा जाता और मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता तो रॉड नहीं दिखते।
रॉड दिखने का क्या कारण है? इस पुल में देखिए उतने सरिया लगे हुए हैं, बहुत हैवी हैवी क्वालिटी के सरिया इसमें डाला गया होगा, उतने मोटे मोटे सरिया हैं, लेकिन ये सरिया जो है नीचे से क्यों दिखा? ये देखिए, ये सरिया दिखना क्यों शुरू हुआ? इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए इसमें अभी गुल्ली डाला हुआ है इस पर, और अभी आगे जाके जो भी प्रक्रिया है उसको किया जाएगा, उधर सेट करके उसका काम किया जा रहा है, इसके काम को भी किया जाएगा। लेकिन हम जिस पुल को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लाखों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, समय जाता है, मजदूर लगते हैं, सरकार का फंड कम होता है, केवल इसलिए नहीं कि दोबारा उस पुल को रिपेयर करना पड़े। हम अगर किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसको इतने पुख्ता तरीके से बनाया जाना चाहिए ताकि उसके बाद में दोबारा जो पुल की रिलायबिलिटी है 25-30 साल तो कम से कम उसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जो दिया जाता है एक जो नॉर्मल पुल अगर निर्माण होता है तो गारंटी जो देती है कंपनियां 25 से 30 साल की गारंटी देती है कि 25 से 30 साल इसमें कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये 3 साल 28 जनवरी 2023 को इसका उद्घाटन होता है और आज तारीख क्या है वो आप समझ लीजिए कि किस तारीख को, हम 2026 में अभी हैं और आज की तारीख जो है उस तारीख को आप अंदाज़ा लगाइए कि महज 3 साल कुछ महीने हुए हैं और ये जो है पुल का ये हाल हो गया और नीचे से अब इसको दोबारा रिपेयर करना पड़ रहा है। तो किस क्वालिटी के मटेरियल लगे होंगे, किस क्वालिटी के इंजीनियर का दिमाग इसमें लगा होगा? हो सकता है कि भ्रष्टाचारी से ही वो इंजीनियर बने होंगे। मैं दोष किसी को नहीं देता, मैं अगर यहाँ पर ठेकेदार को टारगेट कर दूं तो ठेकेदार का क्या दोष है? अगर ठेकेदार इंजीनियर जो क्वालिटी का मटेरियल ठेकेदार को बताया होगा, हालांकि इसमें जिस क्वालिटी का रॉड का इस्तेमाल किया गया है, इसमें आप अंदाज, इस क्वालिटी का रॉड जो है इस्तेमाल जो किया गया है ये बहुत हैवी क्वालिटी का रॉड का इस्तेमाल हुआ है। इंजीनियर के दिमाग की कमी यहाँ पर साफ साफ झलकेगी आपको। अगर इसको नीचे से और लेके इसको कनेक्टिविटी नीचे से दे दिया जाता तो ये ऊपर का हिस्सा बहता ही नहीं ना। आप ठीक है, 4 देखिए यहाँ पर भी है, आप ये देखिए ये 4 पिलर जो थे इसको कनेक्टिविटी के लिए, ये अंदर से भी डैमेज हैं, ये पिलर भी डैमेज हैं। इसके अगर मटेरियल को हम हाथ से निकालना चाहें नहीं निकलेगा, लेकिन ये टूटेगा ज़रूर। देखिए पूरा बालू ही है लग रहा है, मटेरियल निकलेगा ज़रूर, ये हाल है इसका। तो देखिए अब फाइनली मैं आपको बता देता हूँ एक निचोड़ कि हुआ क्या यहाँ पर। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है कि सिलौंजा से बतसपुर को कनेक्ट करने वाली जो पुलिया है, पुलिया नहीं ये बड़ा सा पुल है, इस पुल के 16 में से 6 पिलर जो हैं वो ज़मीन को छोड़ चुके हैं। रिपोर्ट्स बताते हैं कि इस पुल का उद्घाटन 28 जनवरी 2023 को उस वक्त के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया और इस पुल को बनाने में 12,02,76,000 रुपये का इस्तेमाल हुआ। लेकिन महज 3 साल भी ये पुल नहीं टिक पाया और इसके 6 पिलर जो हैं जमीन को छोड़ चुके हैं और दोबारा अब इसका रिपेयरिंग का कार्य किया जा रहा है। और शायद अगर ये वीडियो वायरल ना हुआ होता सोशल मीडिया पर, अगर पत्रकार इस पुल की खबर सोशल मीडिया पर नहीं फैलाए होते तो शायद इस पुल का रिपेयरिंग का कार्य अभी भी शुरू नहीं हुआ होता और एक बरसात आता और इस पुल का हालत और ख़राब होता। शायद ऊपर से गाड़ियां गुजरती, हैवी व्हीकल गुजरता और इस पुल का भी ध्वस्तीकरण हो जाता। ये पुल भी किसी न किसी दिन टूट कर गिर जाता, जैसे भागलपुर का पुल गिर गया। आए दिन खबरें ये सोशल मीडिया पर चलती है, फलाने जगह ये पुल गिर गया, फलाने जगह वो पुल गिर गया। 3 साल कुछ महीने हुए हैं भाई, आज 26 तारीख है, 26 मई है और ये हाल हो गया इस पुल का। 26 मई 2026, 28 जनवरी 2023 को इसका उद्घाटन हुआ। इस पुल का पूरे ये लंबी जो कनेक्टिविटी है, सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि ये पुल जो है 100 से ज़्यादा गाँव को कनेक्ट करता है। और इस पुल को बनाने में जो भी ठेकेदार होंगे, मैं किसी का नाम मेंशन यहाँ पर नहीं करूँगा, लेकिन वो इतने समझदार होंगे कि रिपेयरिंग का काम अब इसका शुरू किया गया है और इसको अब रिपेयर किया जाएगा और कितने दिनों में ये काम पूर्ण किया जाएगा उसकी कोई रन। लेकिन एक बार ईंटे का जो इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है अंदर, तो शायद सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल होगा, इसमें कोई है नहीं, ये 2 नंबर ईंटा है, शायद सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और अभी हम बोधगया में स्थित थे। ये पुल जो है सिलौंजा से बतसपुर को कनेक्ट करता था, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल थे। सोचा चल के आपको भ्रष्टाचार की एक भेंट हम भी आपको दिखाएं कि कैसे पुल जो है बिहार में भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। अगर जनता समझदार हो जाएगी ना तो जनता के टैक्स का पैसा कभी भ्रष्टाचार का भेंट नहीं चढ़ेगा। जिस वक्त पुल का निर्माण होता है जनता को आना चाहिए,
वहाँ पर देखना चाहिए कि अगर ख़राब क्वालिटी के मटेरियल इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो जनता को उस वक्त ही सवाल खड़े किए जाने चाहिए इंजीनियर के ऊपर, ठेकेदार के ऊपर, ताकि भविष्य में कोई अनहोनी ना हो, कोई पुल खराब बने और मौत को दावत दे, ऐसा स्थिति उत्पन्न ना हो। इसलिए जनता को भी समझदार होना होगा, हमारे नेताओं को भी समझदार होना होगा, हमारे इंजीनियर्स को भी समझदार होना होगा और हमारे ठेकेदारों को भी समझदार होना होगा कि हम अगर कोई कार्य लेते हैं, अगर किसी कार्य का ठेका लेते हैं तो हर कोई जानता है कि बिना प्रॉफिट का कोई काम नहीं करेगा, हर किसी को प्रॉफिट कमाना है। लेकिन इतना भी प्रॉफिट नहीं कमाइए कि जिस पुल को 20 साल चलना चाहिए वो 3 साल में ही ध्वस्त हो जाए, क्योंकि अगर बिहार में ऐसा होता रहा तो आने वाले समय में बिहार जिसे हम विकसित बनाना चाहते हैं वो विकसित नहीं बनेगा। और हम माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी पर एक तंज कर इस वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे कि जिस पुल जो भागलपुर में टूटा और उस पर जो स्टील ब्रिज बनाया गया एक उस पर डालकर, उस पुल को दोबारा बनाने की वाही लूटने के बजाय अगर पहले उस पुल को बेहतर बनाया गया होता तो शायद यह वाहवाही लूटने की आवश्यकता भी ना पड़ती। और आप लाख कोशिश कर लें, आपके 4000 कैमरा उस हरे गमछे वाले को ढूंढ सकते हैं, लेकिन वही कैमरे और वही गिद्ध जैसी निगाहें शायद जब ये पुल और कोई भवन बनता है तो इसमें हो रहे भ्रष्टाचार को नहीं पकड़ पाते हैं। सम्राट चौधरी जी, ये आप पर तंज था जो आपने कहा कि 4000 कैमरे लगे हैं, हरे गमछे वाले को ढूंढो, हमारे पुलिस को पूरी छूट दी गई है। अगर आपके राज्य में मीडिया को पूरी छूट दी जाए और आपके राज्य में कैमरे हर जगह पर, आपके गिद्ध जैसी जो निगाहें लोगों की रहती है, अगर उसको छूट दे दी जाए तो ऐसे भ्रष्टाचार भी जल्दी ही पकड़े जाएंगे, जैसे हरे गमछे वाले को आप पकड़ने की बात कर रहे थे। अभी मैं विदा लेता हूं आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।